हे गाइस व्हाट्स अप, मैं हूं नॉन स्पाइडर और आज मैं करने वाला हूं अपनी पल्सर 180 का ओनरशिप रिव्यू। ये अभी रिसेंटली मैंने शायद एक स्टोरी डाली थी, आप लोगों ने देखी होगी। उस पर लिखा हुआ था कि मैं करने वाला हूँ ओनरशिप रिव्यू ऑन 60,000 किलोमीटर्स और साथ में ऑप्टिमस के कंप्लीट हो चुके हैं 10 ईयर्स भी। तो यार तुम लोग खुद सोचो, ये बाइक मेरे साथ उस टाइम तक रही है, मतलब एक टीन एज से लेके एक अडल्ट होने तक। तो इसके रिव्यू तो मैं अच्छे दूंगा ही, लेकिन इसके मोस्टली शायद मैं तुम्हें नेगेटिव पॉइंट्स बताऊं जो शायद ही कोई तुम्हें कभी वीडियो में बताएगा। तो चलो अभी चलते हैं सीधा बाहर और करते हैं इसका ओनरशिप रिव्यू। तो गाइज ये खड़ी है मेरी ऑप्टिमस। और अगर सबसे पहले बात शुरू करते हैं इसकी एवरेज के बारे में, तो यार इसकी एवरेज अप्रॉक्सीमेटली मेरे को अभी जो ये सिटी में एवरेज देती है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर्स, 40 के आसपास। और हाईवेज पे अगर 50 से 70 के बीच में चलाओगे तो आराम से इसकी एवरेज तुम्हें मिल जाएगी 45 प्लस मेरे को देती है, मतलब मैक्सिमम 45 लगा लो, 45 की एवरेज दे रही है। और अगर इसके अब इंजन पे जाता हूँ तो जो इंजन है वो आज तक अभी खुला नहीं है, मतलब जो इसकी जितनी भी सिर्फ एक बार बीच में स्टार्टिंग में जब पहली बार सर्विस करवाई थी तो जो क्लच प्लेट्स थी वो भी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि मैंने भी तब नई नई बाइक ली थी तो मेरे को इतना पता नहीं था बाइक्स के बारे में। जो इसकी क्लच प्लेट्स होती हैं वो उड़ गई थी इस वजह से कि जब पहली सर्विस करवाई थी तो जो जिसने सर्विस की थी उसने क्लच कुछ ज़्यादा ही टाइट कर दी थी, जो क्लच की वायर थी वो कुछ ज़्यादा ही टाइट कर दी थी, जिसकी वजह से जो इसकी यहाँ पे क्लच प्लेट्स होती हैं वो उड़ गई थी बिल्कुल ही, मतलब टोटली ख़त्म हो गई थी। तब मैंने नई क्लच प्लेट सिलवाई थी। और जो इसका चेन सेट है, एक बार चेन सेट भी देख लो कि मतलब कैसा लग रहा है, बिल्कुल भी ऑलमोस्ट ठीक ही है। तो जो इसकी चेन सेट भी एक बार सर्विस का डला था, वो भी मतलब 30,000 किलोमीटर्स पे डला था, क्योंकि जो इसका लॉक होता है उसकी वजह से जो एक यहाँ पे इन पे लॉक होता है वो टूट गया था, तो उसकी वजह से फिर पूरा चेन सेट ही नया डालना पड़ा था, क्योंकि उसने लॉक ने बिल्कुल ही जो इसके ये टीथ होते हैं उनको भी तोड़ दिया था, तो उसकी वजह से फिर पूरा चेन सेट डालना पड़ा था। और अगर इसकी लुक्स की बात करूँ, हालांकि अगर तुम इस वाइज़र को छोड़ दो, क्योंकि ये मैंने कस्टमाइज़ लगवाया हुआ है, और अगर इसकी लुक आज भी देखो तो मतलब जिसको अगर पल्सर लेनी है ना, मतलब एक एवरेज बाइक में, वो पल्सर ही पे ही जाएगा। जिसने एवरेज बाइक अगर लेनी है, जो मतलब कह सकते हो कि एक मिडिल क्लास बंदा जो अगर बाइक अफोर्ड करेगा पल्सर, तो वो पल्सर ही अफोर्ड कर सकता है। और उस वाइज अभी तो खैर ग्राफिक्स भी काफ़ी अच्छे आ गए हुए हैं, मतलब जब मैंने ली थी तो उसमें इतने अच्छे ग्राफिक्स नहीं थे। जो ये टैंक पैड देख रहे हो ब्लैक कलर का, ये भी असल में रेडी था, क्योंकि जो इसका ओरिजिनल कलर था वो रेडी था, पीछे से भी बस ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन में आई थी बाइक तब। और सही बात बोलूँ तो यार ये बाइक मेरे साथ मतलब तब से जब मैं कॉलेज जाता था, और अभी इस बात को 10 साल हो चुके हैं। तो मतलब तुम खुद सोच लो इस बाइक ने मेरा कितना साथ दिया। इतनी मतलब अगर तुम इसको सही तरीके से मेंटेन कर रहे हो ना, मतलब मैं तो इसकी 3-4 महीने में सर्विस वगैरह सब करवा देता हूँ। और अगर इसकी 3-4 महीने में प्रॉपर सर्विसिंग हो, बाइक चले ना चले, कोई भी छोटा मोटा डिफेक्ट हो इंजन में खासकर, तो वो अगर रिपेयर करवा लो ना टाइम टू टाइम, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आने। साथ में इसकी एक एडवांटेज ये है, मतलब जो इसके स्पेयर पार्ट्स हैं वो बहुत ईजिली मिल जाते हैं। और उसके बाद अगर देखा जाए तो मतलब इसके जितने भी पल्सर 150 और 180 हैं, उसके पार्ट्स ऑलमोस्ट सारे सेम ही हैं। जैसे कि फ्रंट का वाइज़र हो गया, या फिर जो हेडलाइट हो गई, या जो हेडलाइट होल्डर है, जैसे हेडलाइट ये रखी हुई है, मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ, जो ये चीज़ है ना, ये हो गया, या मिरर्स हो गए, या इंडिकेटर्स हो गए, ऑलमोस्ट सब सेम ही पार्ट्स हैं। और तो चलो यार, अब इसके तुम्हें कुछ प्रोज तो मैंने बता दिए जो मुझे हालांकि अभी इतने दिमाग में नहीं आ रहे, अगर हाँ बीच में आए तो मैं अपडेट करता रहूँगा साथ साथ। लेकिन जो इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं ना, चलो वो तुम्हें बताता हूँ। तो अब अगर बात करूँ इसके मतलब जो नुकसान भी नहीं, मतलब कह सकते हो डिसएडवांटेज है। तो जैसे कि अगर आप लोग कभी जैसे ये देख सकते हो ना, अगर जो इसकी ये चीज़ जो ये लाइट है जो बुल पाई है इसकी, अगर ये कभी टूट जाए तो यहाँ से पानी अंदर बिल्कुल यहाँ इंजन पर पहुँच जाएगा, मतलब जो आगे की मेन लाइट है उस पर पहुँच जाएगा। और बाइक की जो
ब्राइटनेस है वो भी थोड़ी डल हो जाती है। तो उसके चक्कर में तो मैं ये पूरा ही एक्सचेंज करवाना पड़ेगा, सिर्फ ये आइस चेंज नहीं होती। और जैसे ये निशान देख सकते हो यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे एक छोटा सा डेंट पड़ चुका है, क्योंकि जब ये जो हैंडल है अभी तो मतलब ये इतना आके इधर बचता था ना जब स्टार्टिंग में ली थी। अब तो यहाँ पे अगर नीचे पता नहीं नज़र आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे अब बिल्कुल ही देखो तो गैप वहाँ पे टच होता ही नहीं है, क्योंकि वो डेंट पड़ के खुद ही ख़त्म हो गया हुआ। इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज जो है वो मेरे को ये लगती है कि मतलब जो इसका ये साइड स्टैंड है ना, अभी तो जैसे इग्निशन ऑन किया तो साइड स्टैंड लगा हुआ है ना, कई बार जैसे अगर मैं साइड स्टैंड हटा भी दूँ, अभी बंद हो गया, इसका जो सेंसर होता है अगर हल्का सा भी झटका लगा या कुछ हुआ तो मतलब ये जो ये लाइट है ये ऐसे ब्लिंक करती रहेगी। पर अगर बात करूँ तो टेल लाइट की, तो टेल लाइट में यार सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। ये है जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने एक स्क्रू के साथ इसको जोड़ा हुआ है, क्योंकि जो इसका ये वाला पार्ट होता है ये बिल्कुल ही अलग हो जाता है। मेरे पास एक क्लिप पड़ी हुई है, मैंने खुद किसी और की बाइक का वीडियो देखा था, बाइक देखी थी तो उसकी मैंने रिकॉर्ड कर ली थी। अगर मैं इसको यहाँ से टेप नहीं मारता ना तो मेरी उस बाइक का कुछ वैसा ही हाल होना था। और जो इसके लाइट के सेंसर्स हैं, मतलब जब अभी सिर्फ इग्निशन ऑन किया है तो लाइट्स इसकी ऑन ही रहती हैं, और बीच में थोड़े टाइम के बाद जो ब्रेक मारो ना पिछली, तो ये लाइट्स ब्राइट नहीं होती, ब्राइट टाइम के साथ खुद ही ख़राब हो जाती हैं। और नीचे अभी यहाँ पे बीच में लाइट्स पूरी दिख रही होंगी, हालांकि ये रिफ्लेक्शन पड़ रही है तो लाइट्स यहाँ पे पूरी जल नहीं रही है। तो मेरे को जो बस प्रॉब्लम्स लगी और मेरे को जो इसकी लुक्स लगी वो मैंने बताया, सिंपल रिव्यू था, कुछ मैंने हालांकि डिटेल में इतना नहीं बताया, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो शायद ही कोई कभी बताता है। और जो मेरी बाइक है भाई, इस बाइक ने मेरा हमेशा ही साथ दिया है और आगे भी देती रहेगी, तो अच्छा है। क्योंकि मैंने कभी इसको फ़िलहाल अभी बेचने का भी नहीं सोच रहा है, क्योंकि मेरी फ़र्स्ट बाइक थी ये।